आया। SN2 रिएक्शन क्या है? SN2 रिएक्शन का मतलब है, S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, 2 का मतलब है बायोमॉलिक्यूलर। सो SN2 क्या है? इट इज बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज वन स्टेप मैकेनिज्म। ये वन स्टेप मैकेनिज्म है। ये क्या है? ये वन स्टेप मैकेनिज्म है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ वन स्टेप। सेम स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक भी करेगी और हेलोजन जाएगी भी। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करेगी और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगी। ये ब्रोमीन ये ब्रोमीन यहाँ से निकलेगी, तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अब ट्रांजिशन स्टेट में आप देखो, ब्रोमीन वो निकलने के चक्कर में है और जो OH है वो अटैच होने के चक्कर में है। ये अनस्टेबल स्टेट है। ये क्या होगा? ये यहाँ से ब्रोमीन निकलेगी और हमारे पास ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगी। इस अब देखो, OH आके उसने ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कराया। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक द पार्शियल पॉजिटिव कार्बन सेंटर। दिस इज पार्शियल पॉजिटिव कार्बन सेंटर। This is partial positive carbon center because it is attached with the most electronegative bromine atom. Transition state form in which nucleophile forming bond with carbon. तो ट्रांजिशन स्टेट ये बन रहा है जिसमें ये ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अपना बॉन्ड बनाने की कोशिश में मसरूफ है कार्बन के साथ। द लिविंग ग्रुप लीव्स फॉर्मिंग द फाइनल प्रोडक्ट, और आखिर में ये लिविंग ग्रुप है जो यहाँ पर हेलोजन है, ये लिविंग ग्रुप ये निकलेगी और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगी। तो SN2 का मैकेनिज्म कुछ इस तरह है। SN1 में भी इस तरह के डायग्राम से मैंने एक्सप्लेन की है कि वहां पर क्या होगा। वहां पर पहले ये उठेगी, जगह खाली करेगी, फिर ये बैठेगी। नहीं, यहाँ पर क्या होगा? ये पीछे से आएगी, इधर बैठने की कोशिश करेगी, जो ट्रांजिशन स्टेट में कर रही है। ये ट्रांजिशन स्टेट है और ट्रांजिशन स्टेट में ये निकल जाएगी। तो ये आपके पास निकल गई और ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया। SN2 काइनेटिक्स। SN2 आपके पास सिंगल स्ट्रिप मैकेनिज्म है, तो ये एक ही स्ट्रिप है, तो इसका यही एक जो जिनका एक स्ट्रिप होता है वही उसका रेट डिटर्मिनिंग स्ट्रिप होता है। तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड, रेट डिटर्मिनिंग स्ट्रिप में अल्काइल हैलाइड प्लस न्यूक्लियोफाइल दोनों इन्वॉल्व है, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। इट इज वाई इट इज आल्सो कॉल्ड SN2। 2 का मतलब है बायोमॉलिक्यूल की इसकी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, एक ये और दूसरा ये। तो इट फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये हमें कौन सा काइनेटिक्स फॉलो करेगा? ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। SN2 हमेशा हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होंगे। SN2 हमारे पास हमेशा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? SN2 में ये है कि यहाँ पर बैक अटैक है, यहाँ पर बैक साइड से अटैक हो रही है, तो यहाँ पर होगी इन्वर्जन। SN1 में दोनों पॉसिबिलिटी थी, बैक साइड से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता और न्यूक्लियोफाइल के अटैक फ्रंट से भी हो सकती थी। तो इन्वर्जन भी, रिटेंशन भी। वो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं था, ये स्टीरियो स्पेसिफिक है। इसमें हमेशा होगी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपका शुरू स्टार्टिंग जो अल्काइल हैलाइड था वो डिक्सो रोटेटरी था, तो फाइनल प्रोडक्ट ल्यू रोटेटरी होगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है, बैक से कार्बन पे अटैक कर रही है, ये निकल रही है। तो आप देखो, पहले ब्रोमीन इस साइड पे अटैच थी, फ्रंट साइड पे। अब आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है, अब न्यूक्लियोफाइल इधर अटैच है। देखो, ये हमारे पास इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन गया। ये क्या बन गया? इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो ये हमारा SN2 मैकेनिज्म था। नाउ कंपैरिजन, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2।
तो दोनों रिएक्शन हमने डिटेल से पढ़े, वहां से कंपैरिजन करते हैं। SN2 वन स्टेप मैकेनिज्म, SN1 टू स्टेप मैकेनिज्म। अब वन स्टेप है तो इसमें न्यूक्लियोफाइल और वो दोनों इन्वॉल्व होंगे, अल्काइल हैलाइड तो बायोमॉलिक्यूलर। ये टू स्टेप है तो पहले स्टेप में सिर्फ अल्काइल हैलाइड एंड सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होगी तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय ट्रांजिशन स्टेट, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनता है, यहां पर कार्बोकेटाइन इज इंटरमीडिएट बनता है जिसके ऊपर फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी। नो कार्बोकेटाइन अरेंजमेंट, कार्बोकेटाइन अरेंजमेंट बाद औकात हमारे पास कार्बोकेटाइन की अरेंजमेंट भी हो जाती है। रिएक्शन इज फेवर्ड बाय पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ऐसे पोलर सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन ना हो, एप्रोटिक, ऐसे पोलर सॉल्वेंट जिसमें यानी हाइड्रोजन नहीं हो। और ये हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन हो, जो हाइड्रोजन रिलीज कर सकता हो। गिव मेनली बाय मिथाइल हैलाइड, क्योंकि जितना मिथाइल हैलाइड जितना आपके पास क्राउड कम होगा, इतनी यानी जितनी हेलोजन के गिर जितने अल्काइल ग्रुप कम होंगे इतना ये रिएक्शन फेवर होगा, क्योंकि डायरेक्ट अटैक है। ये टर्शियरी अल्काइल करेगा क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो कार्बोकेटाइन टर्शियरी स्टेबल है। अब यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा रिएक्टिविटी का, मिथाइल जो है वो सबसे आसानी के साथ ये रिएक्शन करेगा, फिर 1 डिग्री मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, फिर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। यहाँ पर उल्टा है, टर्शियरी सबसे ज्यादा करेगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल। मैकेनिज्म फेवर्ड विद न्यूक्लियोफाइल इज एन एनाइन, यहाँ पर अगर न्यूक्लियोफाइल जब एनाइन होगी तब ये मैकेनिज्म बहुत आसानी से होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है तब ये आसानी से होगा। रिएक्शन वेलोसिटी डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी यहाँ पर अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक है, यानी अगर आप न्यूक्लियोफाइल बढ़ाओगे तो रिएक्शन तेज होगा। ये न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, जो स्पीड डिसाइड करेगा, वो स्टेप उस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है। यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी, यहाँ पर रिसिमाइजेशन मीन इन्वर्जन भी होगी और रिटेंशन भी होगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।